SBN न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धार जिले के धर्मपुरी ब्लॉक के सरपंच अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सरपंच संघ के बैनर तले हड़ताल पर बैठे हुए इन सरपंचों की सरकार से 9 मांगे हैं, जिनमें से उनकी मुख्य मांग है आवास योजना की राशि बढ़ाई जाए एवं मनरेगा योजना में जनता को 100 दिन की जगह 200 दिन का रोजगार दिया जाए। ऐसी 9 मांगों को लेकर जनपद पंचायत धर्मपुरी के सामने 6 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश सरकार प्रत्येक गांव में विकास यात्राएं निकाल रही है, जो ग्राम प्रधान के बिना फेल साबित हो सकती है। आज हमारे चैनल ने धरना स्थल पर जाकर हड़ताल पर बैठे सरपंचों से बात की, जहां सरपंच संघ के ब्लॉक अध्यक्ष श्री सोहन जी कन्नौज ने हमसे बातचीत करते हुए बताया कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द उनकी मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो यह हड़ताल अनिश्चितकाल तक जारी रहेगी। अब देखना यह होगा कि इन मांगों को सरकार कब तक पूरी करती है या फिर यह हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। इस बात का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे SBN 24। हमारी मांगे पूरी करो। पंचायत राज अमर रहे, पंचायत राज अमर रहे। अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मैं विनोद खन्ना आप सभी दर्शकों का SBN 24 में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं धार जिले के धर्मपुरी ब्लॉक में, जहां पर एक और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार आदि जो गांव-गांव जाकर विकास यात्रा निकाल रही है, वहीं धर्मपुरी ब्लॉक के सभी सरपंच यहां पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। अब हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो धरने पर किन मांगों को लेकर बैठे हुए हैं और उनकी क्या समस्या है। सबसे पहले आपका नाम बताइए। बिल्कुल सर, मेरा नाम है सोहन कन्नौज, ब्लॉक सरपंच संघ सचिव। और ये सभी सरपंच बैठे हैं, 51 पंचायत के सभी सरपंच यूनियन बैठी हुई है सर। जी, तो आपकी सरकार से क्या मांग है? सर हमारी सबसे सर्वप्रथम मांग है कि जिस तरह नगर सरकार को 2.5 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना में दी जा रही है, वही राशि ग्रामीण क्षेत्र ग्राम की जनता को भी वही राशि 2.5 लाख का प्रावधान लागू किया जाए। और दूसरी मांग ये है हमारी कि मनरेगा में जो NMMS का जो लाइव जियोटैग है उसे निरस्त किया जाए, क्योंकि सर्वर डाउन की परिस्थिति में जो मजदूरी का अगर 2 दिन मतलब 1 दिन में 2 बार जो जियोटैग है, अगर सर्वर डाउन होने की वजह से नहीं हो पाता है तो मजदूरों को पेमेंट, मजदूरों ने जो काम किया है उसका पेमेंट तो देना पड़ेगा। उसके लिए ऑप्शन निकाला जाए और वो निरस्त किया जाए जियोटैग वाला मामला। यहाँ पर आपने एक तीसरी मांग लिखी हुई है, ठीक है, कि पंचायत दर्पण ऐप पर पासवर्ड लगाया जाए। तो इससे तो देखा जाए तो एक प्रकार से फिर जानकारी जनता को नहीं दिखाने का क्या, किस प्रकार से क्या? वो मांग भारत सरकार लागू ना भी करे तो भी चलेगा, लेकिन हमारी जो मुख्य मांगे हैं ग्राम के स्तर पे 2.5 लाख का प्रावधान प्रधानमंत्री आवास योजना में लागू किया जाए, और जो 1 जनवरी 2023 से जो नए नियम है गवर्नमेंट उसे भारत सरकार निरस्त करे, वो हमारी ये मुख्य मांगे हैं। रोजगार को लेकर भी आपने बताया है कि मनरेगा में 100 दिवस की जगह 200 दिवस किया जाए। बिल्कुल सर, हमारी मनरेगा में भी मांग है कि 100 दिवस की जो मजदूरी है उसे 200 दिवस की जाए, क्योंकि और उसमें जो मजदूरी है केवल 1 दिन की 204 रुपये है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार ही केवल 204 रुपये 1 दिन का प्रावधान लागू है, बाकी दूसरी सरकार तो 333 रुपये है। अगर देखें तो त्रिपुरा राज्य, वो भी तो भारत देश के राज्य हैं, उन राज्यों में 333 रुपये पर डे की मजदूरी है, और हमारे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में केवल 204 रुपये है। ऐसा क्यों सर? उसे में राशि बढ़ाई जाए और 100 दिवस को 200 दिवस के रूप में तब्दील किया जाए सर, ताकि लोगों को और भी रोजगार मिल सके। ठीक है, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो आपने बताया है, इसका 2.5 लाख किया जाए, तो देखा जाए तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से शिवराज सरकार को भी बताना चाहेंगे कि जो शहर में जो मटेरियल का पैसा लगता है वही ग्राम पंचायत में भी लगता होगा। ऐसा तो है नहीं कि उनको कम भाव में मिलता होगा। बिल्कुल सर, हमारी यही मांग है कि जो नगर सरकार
और शहर की सरकार आवास योजना में दी जा रहे, ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत में भी देना चाहिए सर 2.5 लाख, क्योंकि गांव का व्यक्ति तो गरीब होता है और ये मकान बनाने के चक्कर में आवास योजना के माध्यम से वो कर्जा कर बैठता है, क्योंकि सरिया और सीमेंट का जो रेट है वो गांव के व्यक्ति को देख के व्यापारी कम नहीं करेगा। नहीं तो उन्हें तो और भी ज़्यादा मिलना चाहिए ना, क्योंकि वो शहर से ले जाता है, शहर से ले जाता तो उसका तो और भी भाड़ा बढ़ता होगा, और भी खर्चा बढ़ता होगा। बिल्कुल सर, ग्रामीण क्षेत्र की जनता और आम नागरिक बेलो पोर्टी लाइन के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और उनकी भी राशि के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में बढ़ोतरी की जाए, हमारी ये मुख्य मांग है सर। एक और आपसे पूछना चाहूँगा कि किसी भी योजना के तहत अधिकतम 20 कार्य की सीमा को हटाया जाए, ये कैसी मांग है क्या? सर ये मांग हमारी ये है कि अगर कुछ काम हमारी मनरेगा योजना के माध्यम से कुछ वर्क जो पेंडिंग में पड़े हैं, अगर हम उनके कार्य कोड खोलने जाएंगे तो ये 20 जो कार्य कोड की ये पाबंदी हमारे आड़े आएगी। तो हमारा कहने का मतलब है कि ये पाबंदी हटाई जाए और इसे निरस्त किया जाए। हम 20 से 25 काम भी खोल सकते हैं सर। तो ये इस आंदोलन में, इस अनिश्चितकालीन धरना में प्रदेश स्तर से भी आपके सरपंच संगठन से कुछ सहयोग मिल रहा है आप लोगों को? सर ये अभी हमने हमारी धर्मपुरी जनपद पंचायत के ब्लॉक में ये हमने यहाँ से शुरुआत करी है और प्रदेश स्तर पर भी इसके मांगे पूरी करने के लिए ये मतलब पूरी तरह से मतलब हड़ताल पे है हमारे। तो देखा जाए तो ये जैसे कि ये आप लोगों की मांगे हैं, यहाँ पर जनपद के अधिकारी कर्मचारी तो सभी आप ही के ग्राम पंचायतों में गए होंगे विकास यात्रा लेकर, तो आप लोग यहाँ पर जैसे हो तो फिर वहाँ पर लोगों की समस्याओं को कौन उठाता होगा, किस प्रकार से क्या होता है? सर अभी हमारे धर्मपुरी जनपद ब्लॉक में अभी विकास यात्रा आई नहीं है और हम लोग ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं और हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम इसी तरह बैठे रहेंगे हड़ताल पर और विकास यात्रा का भी बहिष्कार करेंगे। हम विकास यात्रा में नहीं जाएंगे, क्योंकि जब गांव का प्रधान यहाँ पर बैठकर हड़ताल कर रहा है तो आला अधिकारियों को अभी तक जागना चाहिए। कोई भी सरकार के कोई भी मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, ये हमारे हड़ताल के बैनर तले अभी तक कोई भी आला अधिकारी आया नहीं है। कब से बैठे हो आप, कौन से? सर हम 6 तारीख से हमारा ये हड़ताल का धरना प्रदर्शन जारी है। आज 4-5वां दिन रनिंग में है सर। तो कोई भी अधिकारी कर्मचारी आपसे मुलाकात करने नहीं आया? अभी नहीं आए, लेकिन विधायक महोदय पांचीलाल मेड़ा जी में आएंगे। अच्छा, तो कल आने का है, उन्होंने कल अवगत कराया था फ़ोन लगा के, आश्वासन दिया है। लेकिन अब सर हम चाहते हैं कि गांव के प्रधान को गवर्नमेंट भी झूठे आश्वासन देना बंद करे। जम्बूरी मैदान पे जो घोषणाएं की गई थी उसे अभी तक अमल में लाया नहीं है, उसे भी अमल में लाए और हमारी जो मांगे हो पूरी करें। अगर पूरी नहीं करते हैं तो हमारा ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा सर। चलता रहेगा। हमसे सरपंच संगठन के जो तहसील अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष है, उनने बात की और उनके द्वारा जो मांगे बताई गई वाकई में जनता हितैषी है, जनता के हित में है। अब देखना ये है कि सरकार और शासन प्रशासन कब तक जागती है और यहाँ पे जो ग्राम प्रधान, जो गांव के मुखिया बैठे हुए हैं, वही दूसरी तरफ शिवराज सरकार विकास यात्रा निकाल रही है। तो विकास यात्रा इनके बिना कैसे सफल होगी, ये देखने वाली बात है। धर्मपुरी धार से कैमरामैन जितेंद्र वास्केल के साथ विनोद खन्ना की रिपोर्ट।